मृत्यु के बाद जब प्राण छूटते हैं तो आत्मा तुरंत कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव को 28 प्रकार के भयानक नरक भोगने पड़ते हैं। लेकिन कौन सा पाप आपको किस नरक की ओर खींचता है और वहां कौन सी सजा आपका इंतजार कर रही है? यही वो रहस्य है जो आपको जानना चाहिए। जीवन में बोले गए छोटे छोटे झूठ, क्रोध में कहे गए शब्द या अनजाने में हुआ अन्याय मृत्यु के बाद कैसा रूप ले लेते हैं। इस कथा में 7 बातें ऐसी हैं जो 99% लोग नहीं जानते। पहली बात, प्राण निकलते ही यमदूत आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, नरक के द्वार तक पहुंचने से पहले रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तीसरी बात, दूसरों का धन छीनने वालों को कौन सी भयानक यातना सहनी पड़ती है। और इन सब के बाद 7वीं बात एक ऐसा रहस्य खोलेगी जो आपके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब बदल सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले। पहली बात, जब देह शांत होती है तो वायु रूपी सूक्ष्म आत्मा को लेने यमराज के दूत आते हैं। उनके हाथ में भयानक पाश यानी रस्सी और लोहे के दंड होते हैं। वे पापी आत्मा को उसी के कर्मों के अनुसार बांधकर दक्षिण दिशा में स्थित यमलोक की ओर निर्दयता से खींच ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 86,000 योजन लंबा और कष्टकारी होता है। वहां पहुंचने पर धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त कर्मों का विशाल बही खाता खोलते हैं। हर एक विचार, हर एक कर्म जो आपने बंद कमरों में गुप्त रूप से किया था, वह वहां आईने की तरह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चित्रगुप्त के अचूक लेखे के आधार पर ही यमराज तय करते हैं कि इस आत्मा को गरुड़ पुराण के 28 नरक में से किसमें जाना है और कितने वर्षों तक यातना भोगनी है। पापियों को तुरंत यमदूत अंधकार की ओर धकेल देते हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, नरक पहुंचने से ठीक पहले रास्ते में क्या मिलता है। दूसरी बात, नरक के विशाल प्रवेश द्वार से ठीक पहले एक अत्यंत भयंकर नदी बहती है जिसे बैतरणी कहा जाता है। जो लोग जीवन में दान और धर्म का पालन करते हैं उनके लिए यह सामान्य जल की शांत नदी होती है, परंतु पापियों के लिए इसका रूप अत्यंत भयानक, उग्र और विनाशकारी हो जाता है। पापियों के लिए बैतरणी नदी में जल नहीं बल्कि उबलता हुआ रक्त, मवाद, मांस और हड्डियां बहती हैं। जो लोग जीवन में कभी गौदान नहीं करते या दुर्बलों को निरंतर पीड़ा देते हैं, उन्हें यमदूत इसी उबलती नदी में निर्दयता से फेंक देते हैं। आत्मा किनारे तक पहुंचने का प्रयास करती है, परंतु लहरें उसे बार बार गहराई में डुबो देती हैं। किनारे पर भयानक पक्षी और जंतु आत्मा को चोंच मारते हैं। इस नदी में पापी आत्मा युगों तक तड़पती रहती है, जब तक कि उसके उस पाप का प्रभाव क्षीण न हो जाए। परंतु यह तो केवल शुरुआत है। असली यातनाओं का क्रम तो तब आरंभ होता है जब वह नदी पार करती है। अगर यहाँ तक आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली कथा आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तीसरी बात, जो लोग कपट से दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं उनका सामना सबसे पहले तामिस्र नरक से होता है। यह अंधकार से भरा एक ऐसा भयानक स्थान है जहाँ यमदूत निर्दयता से आत्मा को पीटते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी से छल करता है उसे अंधतामिस्र नामक नरक में फेंका जाता है। यहाँ यातना इतनी तीव्र होती है कि आत्मा अपनी सुध बुध खो बैठती है। इसके बाद आता है रौरव नरक, जो उन लोगों के लिए है जो स्वार्थ के कारण दूसरे जीवों को कष्ट देकर अपना परिवार पालते हैं। रौरव में रुरु नामक भयानक जंतु होते हैं। ये जंतु उन पापियों को हर तरफ से घेर लेते हैं और उनके शरीर को नोचते हैं। यह सजा तब तक चलती है जब तक कि उस प्राणी का सारा पाप धुल नहीं जाता। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, हिंसा करने वालों का क्या होता है। चौथी बात, जो लोग अपने स्वाद के लिए या शौक के लिए निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करते हैं उनके लिए गरुड़ पुराण में कुंभीपाक नरक का वर्णन है। यहाँ विशालकाय बर्तनों में खौलता हुआ तेल होता है जिसमें पापियों को तब तक उबाला जाता है जब तक कि उनके रोम रोम से पाप न निकल जाए। जो व्यक्ति माता पिता या गुरुजनों का अपमान करते हैं और ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं उन्हें कालसूत्र नरक में भेजा जाता है। यह नरक तांबे का बना होता है और नीचे से धधकती आग से गर्म रहता है। आत्मा इस तपते हुए तांबे पर न तो खड़ी रह सकती है और न ही बैठ सकती है। जो लोग अपने धर्म को त्याग कर पाखंड का मार्ग अपनाते हैं वे असिपत्र वन नरक में जाते हैं। यहाँ के पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे तेज होते हैं जिनसे आत्मा क्षतविक्षत हो जाती है। यह यातना सैकड़ों वर्षों तक चलती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, चोरों का क्या हश्र होता है। पांचवी बात, जो राजा या अधिकारी प्रजा के साथ अन्याय करते हैं उन्हें सुकरमुख नरक में यातना दी जाती है। यहाँ उनके शरीर को गन्ने की तरह यंत्रों में पीसा जाता है। वहीं जो लोग किसी जीव को संकट में देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते उन्हें अंधकूप नरक के गहरे कुएं में धकेल दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने घर आए अतिथि का सत्कार नहीं करता और केवल स्वयं भोजन करता है उसका स्थान कृमि भोजन नरक होता है। यहाँ 1,00,000 योजन बड़ा कीड़ों से भरा कुंड होता है जहाँ आत्मा को वही कीड़े खाते हैं। इसके अतिरिक्त सोने या रत्नों की चोरी करने वालों को संदंश नरक में भेजा जाता है। संदंश नरक में पापियों की त्वचा को आग में तपाए गए लोहे के चिमटों से नोचा जाता है। जब तक चोरी किए गए धन के बराबर का पाप समाप्त नहीं होता यह असहनीय पीड़ा लगातार चलती रहती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या नशे और व्यभिचार का भी कोई विशेष नरक है। छठी बात, जो लोग विवाह की मर्यादा तोड़कर परस्त्री या परपुरुष से संबंध बनाते हैं उन्हें तप्तसूर्मी नरक का दंड मिलता है।
यहाँ उन्हें आग से धधकती हुई लोहे की मूर्तियों का आलिंगन करवाया जाता है। इसके अलावा जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें अवीची नरक में सिर के बल ऊंचे पहाड़ से कठोर पत्थरों पर बार बार गिराया जाता है। मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को अयहपान नरक में रखा जाता है। यमदूत उन पापियों की छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में उबलता हुआ लोहा डालते हैं। इसके साथ ही शालमली, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन और अविचमान जैसे अन्य कई नरक हैं जहां हर विशिष्ट पाप की एक निर्धारित सजा भुगतनी पड़ती है। कुल मिलाकर गरुड़ पुराण 28 नरक की बात करता है। हर नरक की अवधि वर्षों में नहीं बल्कि युगों में मापी जाती है। आत्मा अपने कर्मों का फल पूरी तरह से भोगने के बाद ही वहां से मुक्त हो पाती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इन सबसे बचने का कोई उपाय है? 7वीं बात, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि नरक केवल एक सजा नहीं बल्कि कर्मों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इससे बचने का मार्ग जीवित रहते हुए ही खोजना पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अन्न, वस्त्र या विद्या का दान करता है वह नरक की इन भयानक यातनाओं से अपने आप बच जाता है। माता पिता की निस्वार्थ सेवा, सत्य का पालन और एकादशी के व्रत को नरक से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना गया है। मृत्यु के समय यदि कोई प्राणी भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो यमदूत उसके पास भी नहीं फटकते। और यदि परिवार के लोग मृतक के लिए गरुड़ पुराण का श्रवण करें तो आत्मा को यमलोक के मार्ग पर कोई कष्ट नहीं होता। यह गूढ़ ज्ञान हमें केवल डराने के लिए नहीं बल्कि हमारे वर्तमान जीवन को सुधारने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए दिया गया है। आपके कर्मों का फल बिल्कुल अटल है और केवल धर्म का मार्ग ही आपका सच्चा रक्षक है। अब वह सबसे बड़ा खुलासा जिसका हमने शुरुआत में वादा किया था। लोग सोचते हैं कि नरक में आत्मा को शारीरिक कष्ट कैसे हो सकता है क्योंकि शरीर तो पृथ्वी पर ही जल जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक नया यातना शरीर प्राप्त होता है। यह विशेष यातना शरीर केवल कष्ट भोगने के लिए ही पंचतत्वों से अलग सूक्ष्म वायु और आकाश तत्व से निर्मित होता है। पृथ्वी के शरीर में तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर में पीड़ा सहने की क्षमता अनंत होती है। जब नरक में आत्मा को तपाया या काटा जाता है तो वह उसी प्रकार का दर्द महसूस करती है जैसा जीवित रहते हुए इंसान महसूस करता है, लेकिन वह शरीर कभी मरता नहीं है। एक और रहस्य यह है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नरक में नहीं रहता। यह ईश्वरीय न्याय का एक ऐसा न्यायालय है जहां केवल कर्मों की गंदगी धुलती है। जैसे ही आपके पापों का सूक्ष्म घड़ा खाली होता है, सजा समाप्त हो जाती है। इसके बाद बची हुई पुण्यों की पूंजी के आधार पर आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है या फिर 84 लाख योनियों के चक्र में नया जन्म देकर पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। कर्म का यह आईना कभी भेदभाव नहीं करता। जीवन बहुत छोटा है लेकिन हमारे कर्मों की गूंज युगों तक सुनाई देती है। जब भी आपके मन में किसी को धोखा देने, झूठ बोलने या किसी निर्बल को सताने का विचार आए तो बस एक पल के लिए रुककर उन 28 नरकों और वैतरणी नदी की उस उबलती हुई लहरों को याद कर लीजिएगा। आपका एक सही निर्णय, एक छोटा सा दान और होठों पर सत्य की शक्ति आपको उन घोर अंधकारों से बचा सकती है। धर्म केवल मंदिरों में नहीं बसता, वह आपके दैनिक आचरण में, आपकी दया में और आपकी ईमानदारी में निवास करता है। अपने कर्मों को ही अपना सबसे बड़ा तीर्थ बनाइए। आज से ही अपने जीवन में यह दृढ़ संकल्प लें कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को अकारण कष्ट नहीं देंगे। हमेशा याद रखें, ईश्वर सब देख रहा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और प्राचीन कथाएं आप तक पहुंचती रहें।